उदे तानी दीम दीम ताना ना तारे दानी दीम ताना दे ताना दीम ताना दे रे ताना ना उदे तानी दीम दीम ताना दे रे ना तुम तदीम तदीम ताना ना तानुम तदीम दिल तुम तदिया ना रे तो ये था तराना। तराना गायन शैली जिसमें आपने देखा बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जिनका सांसारिक भाषा में कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन इनके बहुत गहरे और आध्यात्मिक अर्थ हैं। तो चलिए जानते हैं इस खूबसूरत आध्यात्मिक गायन शैली तराना के बारे में, जो ख्याल के बाद अति द्रुत लय में गाई जाती है और बहुत ही सुंदर प्रस्तुत होती है। ये बेटा आज का टॉपिक है तराना और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी इसको नहीं बता रहे हैं, उतना ही बता रहे हैं जितना आपके काम का है। लेकिन अगर आप इसके बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, मैं आगे आगे आपको बताती जाऊंगी जो जो इनके नाम रखे गए हैं अलग अलग, और उनके बारे में बहुत डिटेल स्टडी मेरे पास है। अगर आप चाहते हैं वो की जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, तराना का शाब्दिक अर्थ और परिभाषा लिखते हुए इसकी गायकी की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं तराना एक गायन शैली है और बहुत ही खूबसूरत गायन शैली है। ये छोटे ख्याल के बाद गाई जाती है और बड़े द्रुत लय में गाई जाती है। माने कि छोटे ख्याल को अगर द्रुत लय में तो गाते ही हैं, उससे थोड़ा और लय को तेज करके तराना को गाया जाता है। तो इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत दिखता है हमारी गायन शैली। चलिए पढ़ते हैं इसे। तराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख द्रुत माने कि तेज गति की गायन शैली है, जो नोम तोम और ताना देर दिर जैसे निरर्थक लयबद्ध शब्दों का प्रयोग करती है। निरर्थक और लयबद्ध। निरर्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि निरर्थक का मतलब जो यहाँ पर लिखा गया है निरर्थक लयबद्ध, इसका मतलब यह है कि सांसारिक भाषा में इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर हम आपस में बातचीत करते हुए करें नोम नोम तोम तोम तो इसका कोई रेलेवेंस हमारे शब्दों के अर्थों से नहीं बैठता है। लेकिन रिसर्च के बाद ये साबित हो चुका है, पुराणों में ऐसा मतलब कि लिखा गया है कि इनके कुछ आध्यात्मिक अर्थ थे और बहुत ही गहरे अर्थ थे। आगे आगे हम इसके बारे में और जानेंगे। ताना देर दिर जैसे निरर्थक लयबद्ध शब्दों का प्रयोग करती है ये गायन शैली। यह अमीर खुसरो द्वारा विकसित है। अमीर खुसरो द्वारा विकसित है। अमीर खुसरो से आप समझ जाएंगे कि ये सूफियाना संगीत के साथ रिलेटेड है। तराना का शाब्दिक अर्थ चलिए देखते हैं। तराना का शाब्दिक अर्थ है एक प्रकार का सुंदर गीत या अच्छे ढंग से गाया जाने वाला सुंदर गीत। अब हम एक प्रकार का सुंदर गीत इसे क्यों बोल रहे हैं भाई, या अच्छे ढंग से गाया जाने वाला सुंदर गीत क्यों कर रहे हैं? ये फिल्म का भी सॉन्ग हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात, हम यहाँ पर लोक संगीत की माने लाइट म्यूजिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहे हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं। और उसमें एक प्रकार का सुंदर गीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक आभूषण की तरह है, शैली को प्रेजेंट करते हुए प्रेजेंट किया जाता है। माने पहले बड़ा ख्याल, फिर छोटा ख्याल, और फिर उस सारी प्रेजेंटेशन को और खूबसूरत बनाने के लिए तराना को गाया जाता है, जिससे कि सारी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर दिखे। चलिए आगे चलते हैं। यह फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, यह फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अक्सर गीत या सुर से लगाया जाता है। यह फारसी भाषा का शब्द है, ये आप ध्यान रखेंगे, जिसका अर्थ अक्सर गीत या सुर से लगाया जाता है। इसके बोलों को अक्सर निरर्थक बिना अर्थ के माना जाता है। यहाँ ये जो अक्सर शब्द का यूज़ किया है, इसका यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया वो इशू बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अक्सर से मतलब ये होता है कि आम भाषा में जिनके अर्थ कुछ नहीं निकलते हैं, ठीक है, जैसे नादिर दिर तादानी देरे या लली तनन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि उस्ताद आमिर खान और अन्य विद्वानों के अनुसार इसमें फारसी और अरबी के शब्द भी हो सकते हैं, जैसे दरे तनम, मतलब ये भगवान से प्रार्थना करते हुए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उनकी बात हो रही है। तुम मेरे शरीर में हो, या अल्लाह, जो अंततः यलाली आदि शब्द में बदल गए। मतलब ऐसा माना जाता है कि इस तरह के शब्द गाए जाते होंगे, या अल्लाह, तो उसको गाते गाते या लाली इस तरह का
शब्द बन गए, ये इस तरह से डेवलप हुए, इस तरह की बात यहाँ पर आई है कि शायद इस तरह से ये डेवलप हुए हों। आगे चलते हैं, गायकी में तराना की क्या विशेषताएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब द्रुत लय, फास्ट टेम्पो में चलते हैं, ये द्रुत लय में चलते हैं। तराना आमतौर पर द्रुत लय में गाया जाता है, बिल्कुल ठीक है, और लय को धीरे धीरे बढ़ाकर अंत में बहुत तेज पर समाप्त किया जाता है। अगर कोई आर्टिस्ट इसे प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे लय को इतना बढ़ा देते हैं, और इसमें भी आपको महारत हासिल होती है। जितना तेज लय में आप इसको प्रेजेंट कर पाते हो तो उतना ही ये अच्छा तो दिखता ही है, कलाकार की कलाकारी भी दिखती है इसमें। इसमें लयबद्ध बोल होते हैं, तान, तोम, तनन, नादेरे, देरे देरे जैसे शब्दों का प्रयोग होता है जो तबले और पखावज के बोलों जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, जैसे हम धमार ताल की हमने बात की थी पहले कभी, का धीट धा, ग तीट था, इस तरह के शब्दों का भी इसमें, धूम धाम कड़ा, इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल होता है। शैली, यह अक्सर छोटे ख्याल के बाद ही गाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में ये खास बात है कि ये अक्सर छोटे ख्याल के बाद ही गाया जाता है। अब आते हैं भाव और अर्थ, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, अन्य गायन शैलियों की तरह तराना उनसे बिल्कुल अलग है। तराना गायन शैली जो है, इसे इसके शब्दों को जो ये इस्तेमाल किए जाते हैं, तान, तोम, तनन, नादिर, देरे देरे या लाली, इनके आध्यात्मिक अर्थ कहे जाते हैं। और कहा जाता है कि भगवान शंकर के डमरू से जो शब्द पैदा हुए थे, उत्पन्न हुए थे, उन्हें ही शुष्काक्षर कहा जाता है, और वो शुष्काक्षर जो होते हैं उन्हें ही तराना कहा जाता है। इन शुष्काक्षरों को इस तरह के बोल कहा जाता है, शुष्काक्षरों के बोलों को तराना कहा जाता है। ठीक है, मतलब इस तरह के जितने भी शब्द इस्तेमाल होते हैं जिनके आम भाषा में, सांसारिक भाषा में कोई अर्थ नहीं माने जाते हैं, उन सभी अक्षरों को हम शुष्काक्षर कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुष्काक्षर ये लोग जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसमें शुष्काक्षरों के बारे में डिटेल में चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इस पर हम डिटेल में फिर एक वीडियो बनाएंगे। भाव और अर्थ, आगे चलते हैं। इसमें शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। देखिए, आपको कहीं भी इसमें तराना में ये लाइन बिल्कुल नहीं लिखनी है कि इनके कोई अर्थ होते ही नहीं हैं। आपको लिखना है निश्चित अर्थ नहीं होता। ठीक है, इस तरह से बना के लिखना है, बल्कि मुख्य जोर राग की शुद्धता और लयकारी पर होता है। मतलब कि शब्दों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, शब्दों के अर्थ अगर आम भाषा के बोलचाल के शब्द नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका मुख्य जोर राग की शुद्धता और उसकी लयकारी पर ध्यान देना होता है। ये चीज़ यहाँ पर लिखनी ज़रूरी है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये सब आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। 1 मिनट। ठीक है, उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। इसका आविष्कार 13वीं-14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो द्वारा माना जाता है, और जो कि सूफी काव्य शैली से प्रभावित थी। सूफी काव्य शैली की अगर आप शब्द देखना चाहें तो मैं आपको बता दूं, सूफी काव्य शैली के कुछ शब्द आपको AR रहमान जी का म्यूज़िक है, जैसे फिल्मों में कुछ गाने आपको मिल जाएंगे, जैसे कुन फाया, इस तरह के जो सॉन्ग्स हैं उनमें आपको ये शब्द देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सूफी काव्य शैली से प्रभावित थी। तराना गायकी का मुख्य उद्देश्य श्रोता को लयबद्ध आनंद देना था। इसका उद्देश्य क्या था? इसको लयबद्ध आनंद देना था। ठीक है बच्चों, और गायक को गायन के तकनीकी पहलुओं में निपुण बनाना है। अभी मैंने आपसे बात की ना इस बारे में कि तकनीकी पहलुओं में निपुण कैसे बनेंगे। लय बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी और वो बढ़ते बढ़ते इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि उसके बाद आप उसमें बहुत तरह की वैरायटीज़ दिखा सकते हो। तो तकनीकी पहलुओं का बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मतलब इतनी वैरायटीज़ आप इसमें दिखा सकते हो, लयकारी करके, अलग अलग तरह से वेरिएशंस दिखा के, कि उसको आप और खूबसूरत बना के दिखा सकते हो। और जितना उसको टेक्निकली जितना बढ़िया से कोई प्रेजेंट कर पाएगा वो कलाकार उतना ही अच्छा कहा जाएगा, उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक तराना को लेके। इतना मेरे ख्याल से आपको जानने के लिए काफ़ी है। अगर इससे ज़्यादा आप चाहते हैं तो बता देंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा। बाकी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए काफ़ी है। 12th के बच्चों के लिए तो बिल्कुल सफिशिएंट है इतना। ठीक है बच्चों, और जो मैं आपको टॉपिक समझाती जा रही हूँ वो सभी मैं कमेंट बॉक्स में PDF की लिंक आपको देती जाऊँगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके उन टॉपिक्स को याद कर लेना। तो आपको आने वाले 11th-12th में बहुत ईजी हो जाएगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है सारे टॉपिक्स। तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।